हम्म हम्म नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी द टू लेडी राम्स, जो लिखी गई है मुल्कराज आनंद के बाद। तो हम पहले जान लेते हैं मुल्कराज आनंद के बारे में। तो मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 में पेशावर में हुआ था, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2004 में न्यूमोनिया की वजह से पुणे में हुई थी। अपनी शुरुआत की पढ़ाई उन्होंने लंदन में की थी और बाद में गांधी जी की फिलोसॉफी से प्रभावित होकर वो इंडिया में वापस आके इंग्लिश में उन्होंने लिखना चालू किया था। आनंद इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट अलोंग विद आर के नारायण, राजा राव एंड अहमद अली। और उनको 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था और पद्म भूषण अवार्ड भी उनको मिला है। तो हम आते हैं स्टोरी पे, जो उसका टाइटल है द टू लेडी राम्स बाय मुल्कराज आनंद। तो एक उसका फॉर्म है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो पब्लिश हुई थी द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड द अदर स्टोरीज कलेक्शन में, जो 1947 में पब्लिश हुई थी। द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरी, लाजवंती एंड अदर स्टोरी, उनके दूसरे कलेक्शन है। तो स्टोरी में 3 कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट है। पहला कैरेक्टर है लाला जिंदाराम, जो एक करप्ट शॉपकीपर है और उसकी 2 वाइफ है, सुखीराम एंड शकुंतला राम। तो सुखीराम है, उसकी उम्र है 50 साल की, और शकुंतला राम है, उसकी उम्र है 25 साल की। शकुंतला बहुत ही सुंदर है और एक कैरेक्टर का नाम जो शकुंतला है, तो कालिदास के नाटक शकुंतला से लिया गया है, अभिज्ञान शकुंतलम, और जिसमें श्रृंगार रस का बहुत ही महत्व दिखाया गया था। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है, जिसमें लाला जिंदाराम है, वो अपने दूसरी शादी इसलिए करता है कि पहली बीवी से कोई उसको बच्चा हो नहीं रहा था, और वो सुखीराम को अपने घर से निकाल भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने सुखीराम के पापा जो है उन्होंने उसको बहुत ही दहेज दिया था। और वाकई में जो बंगला, जो बहुत ही बड़ा बंगला था, जो उसमें लाला जिंदाराम और उसकी 2 वाइफ रहती थी, वो बंगलो भी उनको दहेज में ही मिला था। तो सुखीराम और शकुंतला राम दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था, और एक बहुत ही ह्यूमरस तरीके से मुल्कराज आनंद ने स्टोरी लिखी है। और उसमें ऐसा भी कहीं ह्यूमरस एपिसोड है, उसमें ऐसा भी होता है कि उनके जो सर्वेंट है, सुखीराम और शकुंतला राम के जो नौकर है, उनके बीच भी बार बार झगड़ा होता रहता था। तो इसी वजह से लाला जिंदाराम बहुत ही परेशान रहता था। लेकिन फिर उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक रात को सुखीराम के साथ रहता था, दूसरी रात को शकुंतला राम के साथ रहता था। तो ऐसे ही बहुत ही दिन अच्छे से चल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम एक ऐसे फिर से दोनों के बीच झगड़ा चालू हो गया। उसकी वजह थी कि सुखीराम, लाला जिंदाराम है, तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड ऑनर देने का निर्णय किया था। तो उसकी वजह से जो इनविटेशन कार्ड मिला था गार्डन पार्टी में जाने में, उसमें इनविटेशन कार्ड में ऐसा लिखा था कि लाला जिंदाराम और उनके साथ में उनकी एक वाइफ द लेडी राम को आना है। तो द लेडी राम बनने के लिए उन्होंने शकुंतला राम को तैयार होने को कह दिया। तो ये बात जानकर सुखीराम बहुत ही चिल्लाई और बहुत ही झगड़ा हुआ शकुंतला और सुखीराम के साथ में। तो लाला जिंदाराम ने बहुत ही समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन दोनों में से कोई मचक नहीं दे रहा था। नाइटहुड की ऑनर के वजह से उनको अब सर लाला जिंदाराम कहा जाता था। तो लेडी राम बनने के लिए दोनों वाइफ में बहुत झगड़ा हो रहा था। फिर लाला जिंदाराम ने तय किया कि अब वो दोनों वाइफ को अपने साथ लेके जाएंगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसके बारे में कोई सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो दोनों सुखीराम और शकुंतला राम दोनों गार्डन पार्टी में साथ में गए, और दोनों की साड़ी जो थी उसकी बहुत ही प्रशंसा हुई। लेकिन अब तो उसके बाद एंड में ऐसा होता है कि जो कोई भी गांव में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ऐसा माहौल हो, जो पार्टी का माहौल हो, तो सुखीराम अपनी दोनों बीवी के साथ रहते थे, साथ ही लेके जाते थे। तो कहीं युवान और कहीं बच्चे उनको मजाक, इसी चीज की मजाक बनाते थे, और ऐसे स्टोरी एंड होती है। तो स्टोरी है, एक अटैक है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, और हिडन मीनिंग है। तो वो कॉलोनाइजर और कॉलोनियलिज्म पे भी एक अटैक है। लाला जिंदाराम जो खुद एक करप्ट इंसान है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाइटहुड से नवाजा गया था। और ये जब पीरियड है, जब स्टोरी लिखी गई थी, तब उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड
अवार्ड वापस देने की घोषणा की थी 1990 जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड हुआ था उसी की वजह से। और बहुत ही ह्यूमरस के तरीके से ये स्टोरी लिखी गई है और इसमें हिडन मीनिंग है। तो एक अटैक है, जो ट्रेडिशन है, इंडियन कस्टम है, जो गांव में सुखी राम और सुखी राम को अपनी पहली बीवी होने के बावजूद वो अपने पति पे कोई हक नहीं कर सकती थी और उस वक्त की पुरुष है, इंडियन जो ट्रेडिशन है उसमें पुरुष 2 या 3 शादी कर सकते थे। और ऐसे ही सुखी राम की जिंदगी, वो कभी भी अपनी कोई आवाज उठा नहीं सकती थी, तो ऐसे ही अपनी जिंदगी चलती रही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आगे भी आप ऐसे वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल हेलो साहित्य को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।